पिता राजाओं के राजा यीशु मसीह, आप प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। आप पिता हर एक कार्य कर सकते हो यीशु मसीह। आपने मरे हुए में से जिलाया यीशु मसीह लोगों को पिता आपने लोगों के कोड़ को चंगा किया यीशु मसीह। आप प्रत्येक व्यक्ति को चंगा करते हो यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु पिता, आपके तुल्य कोई नहीं है यीशु मसीह। आप ही तो पिता, हम आपको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस समय पे यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर यीशु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एलोही आराधना, एलोही आराधना, यीशुआ आराधना, एलोही आराधना, एलोही आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे आकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। मृत्यु के रास्ते पे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर तूने दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। आराधना, एलोही आराधना, एलोही आराधना, यीशुआ आराधना, आराधना, एलोही आराधना, एलोही आराधना, यीशुआ आराधना। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता इस समय के लिए यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु पिता, सभी लोगों के लिए इस आगे के समय को पिता आपके चरणों में रखते हैं। पिता आप संभालना यीशु मसीह, आप प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना है यीशु मसीह। हर एक वचन के द्वारा पिता उनके जीवन से कुछ मतलब निकल सके यीशु मसीह। उनके जीवन में पिता नई चीजें सीखने में मदद करिए यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आगे के समय को आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन 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 और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब तक जो हम लोग ना सबसे महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर की सहभागिता में बने रहो, चमको भी, परमेश्वर पर भरोसा रखो, आपकी आशीष पूरा होगा। और परमेश्वर की मोती है नहीं, मोती देखें हम लोग खूबसूरत बातें ठीक है। और आप हम लोग कुछ यहाँ पर देखते हैं कि कांथा और नरसिंहपुर से काफी लोग आए और वो लोग एक गाना गाएंगे। उससे पहले मैं जस्ट एक छोटा सा गवाही
जो सुमन जी बताना चाहती है तो वो बताना चाहते हैं एक गवाही, और उसके बाद फिर एक गीत है कांधा से, कांधा और नरसिंहपुर टीम मिलकर गा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम देखेंगे आगे संदेश थोड़ा थोड़ा सभी और पास्टर शंकर है कानपुर से, वो 10 मिनट का, और पास्टर लालू वो 10 मिनट का है, और पास्टर मनीष काल परसों भी कॉन्फ्रेंस है, रविवार सभा, संडे सभा, ठीक है। और तो अभी हम लोग सुमन जी को बुलाते हैं। सुमन जी वेलकम आपका, थोड़ा गवाही बताने के लिए। ये है मंगलवार का 27 तारीख थी। मेरे बच्चे लोग शाम को सो गए थे, मेरे पति भी सो गए थे, और मेरी सास जागती थी, उनकी मच्छरदानी बच्चों ने नहीं लगाया था, तो बुलाती, हम अंदर कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना करके आए तो पंखा लगा था, ऐसे लगा पड़ा था, ऐसे चल पड़ी थी, तो हमने सोचा चलो पंखा बंद कर देते, वही बीच में पंखा धरा था थोड़ा अच्छा वाला, तो उसको हमने बंद कर दिया, और चप्पल पैर में नहीं थे, तो चप्पल नहीं थे, हमने पंखा बंद करके मच्छरदानी लगाने लगे, तो हमारे पैर उसी पंखे पे दोनों धर गए, और पैर मेरे दोनों चप्पल गए, और जहाँ पे पंखा रखा था वहाँ नीचे करंट भी उतर आई, पंखा जलने लगा, और हम क्या करें, तो इसमें चप्पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहाँ सबको सो रहा था, लेकिन परमेश्वर वहाँ मौजूद था और कोई नहीं था, तो हमें उठा करके चोट भी नहीं लगी, यहाँ से वहाँ खड़ा कर दिया, और हमारी परमेश्वर ने जान बचा ली, नहीं गवा ली। और प्रभु ने हमारे गांव के लोग बहुत बताया, जब वो अपने गांव कीर्तन हिसाब का पूजा पाठ करते थे तो हमारे बच्चे को सताते थे कि अगर कोई मसीह का बच्चा यहाँ पे आए तो वहाँ पे मार के भगा देना, लेकिन हमारे बच्चे इतने समझदार थे कि उनके पूजा पाठ में शामिल नहीं होते, और अब इतना उनको संभाला कि हर उसमें कार में न्योता भी देते हैं, निमंत्रण देते हैं, लेकिन हम लोग पूजा पाठ में नहीं जाते, और जो बाकी भंडारा करते उसमें शामिल होते, लेकिन पूजा पाठ उसमें नहीं शामिल। लाइट है, सब कुछ है, मार्केट है, और इनके तरफ नो लाइट नहीं रहता था, लाइट बिल्कुल ही नहीं था, और कई बार इनको रेशन दुकान जाना, कुछ खरीदना, तो इनको बहुत ताने मारते थे, परंतु धन्यवाद परमेश्वर का, प्रार्थना के द्वारा आप इनके पास लाइट भी है, और अभी कोई ताने भी ज्यादा नहीं मारते, धीरे धीरे परमेश्वर के अनुग्रह में कलीसिया बढ़ रहा है। और अभी एक गीत है, शिवानी वेलकम, आप लोग आइए, आरती। अभी फैजाबाद से ब्रदर राकेश हैं, और उनको बुलाते हैं हम, वो फैजाबाद में, बॉम्बे में, न्यू बॉम्बे में पास्टर विनोद, पास्टर धर्मेश लोगों के साथ थे, और काफी उन्होंने परमेश्वर के अनुभव वहां पर भी किया, काफी बातें हैं उनके पास, और अभी उनका फैजाबाद पे वो है, फैजाबाद में वो अभी घर में रहते, उनके पिताजी और माताजी चले जाने के बाद अभी वही घर का मेन मुख्य आदमी बन गए, तो फैजाबाद में ही है, और सेवकाई कर रहे हैं। थोड़ा 5 मिनट उनके मुंह से 5-10 मिनट सुनना चाहते हैं कि वो किस तरह से कर रहे हैं। वेलकम राकेश जी।
बाइबल कॉलेज बॉम्बे में किया हमने। पास्टर दिनों और पास्टर रमेश के अंदर सीखा हूँ। और उसके मम्मी पापा बीच में एक्सपायर हो गए हैं और हम पहले मम्मी एक साथ पापा तो सरकारी में थोड़ा दिक्कत है। मेरी बॉम्बे में बाइबल कॉलेज का स्टाफ हो गया। बाद में पास्टर अभिराम से बात हुआ और इन्होंने बताया कि फैमिली है और वहाँ पे उनको प्रभु के बारे में बताना है। तो हम गए वहाँ पे और एक अंकल हैं 74 ईयर्स ओल्ड और एक मुकेश भाई हैं और विक्की भाई हैं और उनकी बहन है पूजा करके। तो उनको पहली बार गए उनके यहाँ पे तो उनको बहुत खुशी मिली कि पास्टर अभिराम ने भेजा है। और पास्टर अभिराम का थोड़ा सहारा मिल गया ना कि अकेला जाना गया नहीं उन्होंने बोले थे। बाद में बोले कि परमेश्वर आपके साथ में है, आप जाओ। तो मैंने वापस प्लान किया और गए वहाँ पे और वचन उनको मैंने बताया। और बाद में हमने एक चीज़ पूछा जो मैं हमेशा पूछता हूँ परमेश्वर का वचन बताने के बाद, क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है? हमने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि हमको कभी इसके विषय में नहीं बताया। हमने वचन सुनाने के बाद उनको परमेश्वर को विश्वास करने के लिए साल्वेशन उद्धार का प्रार्थना तीनों चारों लोगों ने मेरे साथ किया। और 3 महीना कंटिन्यूअस हर संडे हमारा काम जो है 1 बजे से स्टार्ट होता था। होटल में काम करते हैं उनका। तो उसके 1-2 घंटा हमने भी छुट्टी लिया कि हम समय दे पाए वहाँ पे। तो होटल वाला भी मान गया, इसके लिए कंटिन्यू जा रहे थे। तो उनके जो मुकेश करते हैं जो पूजा के हस्बैंड है, उन्होंने पर्सनली मेरे से बात किया एक चीज़ के विषय में कि उनको अराउंड 10 ईयर से उनको कोई उनके मैरिज लाइफ में कोई संतान नहीं है, खुशी नहीं है। उनसे बोले कि इस विषय का हमारे लिए प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की और उनसे बात भी किया और वो उस चीज़ के इतना डिस्टर्ब थे गाँव से कि उनसे बोले कि आखिर को बहुत बिकिंग वगैरह करते हैं, नसल वगैरह में और हमारे लाइफ में कोई खुशी नहीं, तो लाइफ को जी क्या फायदा। तो बोल रहे थे मुझे कि वो सुसाइड करने के लिए प्लान कर रहे थे। सर बोला उन्होंने, हमने उनको बोला कि इसमें जब बोले तो मेरा भी कुछ समझ गया समझ गया कि परमेश्वर कितना महान है, तो काम कैसे करते हैं। शायद इनको बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा वहाँ पे। तो जो बंदा कभी नशा छोड़ते नहीं थे उनको वाइफ को मैंने बताया कि सुधार चालू हो गया है और 1-2 दिन शायद उन्होंने नशा छोड़ दिया था। ये बहुत खुशी की बात है। और अंकल जो बीमार रहते थे अभी थोड़ी सा रिकवरी हुआ है, बराबर से चल नहीं पा रहे थे, अभी चल पा रहे हैं। सारी चीज़ों के लिए मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पास से लगे को उन्होंने भेजा और अभी कार्य चालू है। प्रार्थना कीजिए कि हमको परमेश्वर और समय दे, लोग वहाँ पर और जो है और परमेश्वर का धन्यवाद। बोलते ना कि कभी कभी हम नहीं जानते कहाँ पर इस तरह से काम करेगा परमेश्वर, पता नहीं चलता। बट जब इस फोन आया मैं सोच रहा था उन फैमिली के बारे में, उस फैमिली के बारे में कि मैं दिल्ली नहीं जा पा रहा, अप डाउन नहीं कर पा रहा और परमेश्वर किसी को तो वहाँ पर चाहिए फैमिली को इनकरेज करने के लिए। तो सामने से राकेश फोन किया और कहते कि पास्टर कैसे हैं आप? मैं बोला पहले से बेटर हूँ। तो फिर बात हुआ तो वो बताएं अपना घर के बारे में और काम वहाँ पर अभी कैसे वक्त में है। एक दिन में तो मुझे याद नहीं आया कि वो कुछ कर रहा है। फिर वो मैं बोला कहाँ चर्च जा रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बोले चर्च जा रहा हूँ, सबका ही करना चाहता हूँ। फिर वो फैमिली के बारे में मुझे याद आया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे परमेश्वर किस तरह से प्रार्थना का उत्तर देता है और उस परिवार को वो परमेश्वर के प्रति वो प्यास भूख मिटाने के लिए राकेश जी को इस्तेमाल करें। प्रार्थना करिएगा राकेश जी को और भी कॉन्टैक्ट ले ले, वहाँ पर द्वार खोले परमेश्वर, क्योंकि सुसमाचार के लिए परमेश्वर द्वार खुलता है और जिसके पास बोझ है वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अभी हमारे बीच में हम लालू जो मुंबई में है और पास्टर गणेश उनके अंडर में है और नाला सफारी चर्च में सरकारी करते हैं
और उनके बारे में क्या कहें। पास्टर गणेश का तस्वीर फोटो कॉपी। वेलकम पास्टर लालू। कैसे आप लोग? ये जो कॉन्फ्रेंस है कल से आज से जो शुरू हुआ है, काफी मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। जिस प्रकार से आप लोग से मिलना, परमेश्वर के वचनों को सुनना और उसको आज्ञा पालन में लेके आना है, काफी अद्भुत बातें हैं। मैं तो सोचा नहीं था कि मैं लखनऊ आऊंगा, लेकिन मैंने रियली पास्टर ने बोला जाना है, तो मैंने बोला क्यों जाना है, कुछ बाद में पता चला वहाँ कॉन्फ्रेंस है। तो अद्भुत बात है कि जो पास्टर हमेशा आप लोगों के बारे में बताते थे, तो मैं बोला जरूर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग से मिलने के लिए और सीखने के लिए जो हम लोग यहाँ पे आए। और कल से जब मैं देख रहा हूँ कि जब कल से आए हैं, काफी आप लोगों का जीवन जो इस प्रकार से हमारे उदाहरण है जो हम सीख रहे हैं। तो आज जो मैं थोड़े समय के लिए मैं बताना चाहता हूँ वह है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता के बारे में। तो आइए इसके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आप सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। हम क्या हैं परमेश्वर, हम तो कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता, जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। और अद्भुत बात है कि हमारे पास्टर हमारे वगैरह हमारे बीच में है ना। क्यों ना जोर से ताली बजाते हैं इनके लिए, इनके जीवन के लिए। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो यहाँ पे मिला मेरे को। तो एसकेएल का 16 अध्याय में बहुत अच्छी कहानी है और कहानी मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। और इस कहानी इस प्रकार से कि परमेश्वर बताता है कि जब मैं रास्ते से जा रहा था, एसकेएल 16 अध्याय में, तो मैं जब रास्ते से जा रहा था तो वहां पे मैंने एक छोटी सी बच्ची को मैंने देखा जो जन्म ही हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था, जन्म हुआ था। और जैसे जन्म हुआ था उसको किसी ने फेंक दिया था। और जब परमेश्वर उसको देखा कि बोलते ना कि जन्मते हुए बच्चों को फेंक देना और कोई उसका रखवाले नहीं था, बोलते ना कि रो रहा था। परमेश्वर बोलता है कि मैं जब उसके करीब गया और उसको मैंने क्या किया, अपनी बाहों में लिया और उसको मैंने संभाला, उसको मैंने बड़ा किया, उससे मैंने प्रेम किया और उसको जो चाहिए था मैंने सब कुछ दिया। एक पिता का प्रेम जो था, परमेश्वर ने सब कुछ उसको दिखाया। लेकिन एक समय आता है कि वो जो बेटी रहती है उस पिता के प्रेम को भूलकर वो संसार को गले लगा लेती है और अपनी मन की बातें करने लगती है और अपने पिता के प्रेम से भटक जाती है। और पिता उससे बहुत निराश होता है और पिता यही चाहता था कि उसको याद दिलाता कि तू सोच, तू कैसी थी, तेरा जीवन कैसा था, लेकिन मैंने तुझे, बोलते ना कि मैंने तुझे वो स्थान दिया, मैंने तुझे वो प्रेम दिया जो कोई कर नहीं सकता। और लड़की चली गई, लेकिन पिता का प्रेम देखो कि पिता फिर भी उस बेटी को वही प्रेम करता था जिस प्रेम से उसको उठाया था। उसके प्रेम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लड़की बदल गई, सब कुछ परिवर्तन हो गया, लेकिन जो पिता का प्रेम था वो आज भी उसके लिए स्थिर है। क्योंकि पिता जानता था कि ये जो मेरी बेटी है और ये जो मैं इसका पिता हूँ, प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और ये जो प्रेम है सब परमेश्वर जो बताता है, ये इजराइल के बारे में है। और परमेश्वर अपने आप को वो जगह पे रखता है कि इजराइल की कोई उन्नति नहीं थी, उसका कोई प्रेम करने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको अपनी बाहों में उठाया और उसको क्या किया, वो जिंदगी दिया जिस जिंदगी के योग्य नहीं थे। जब मैं देख रहा था कि पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बोलते हैं कि एक चीज है, वह है इंसान और परमेश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता से भरा पड़ा है। परमेश्वर ने आदम हवा को इसलिए बनाया था ताकि उससे प्रेम करे, उसके साथ संगति करे। परमेश्वर की यही योजना थी। आज जब देखते कि पूरा योजना कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उनको अद्भुत रीति से बनाया। कई बार हमें अपनी जिंदगी में मैंने एक चीज सीखा, और जब मैं बाइबल कॉलेज में था, और बाइबल कॉलेज मेरे लिए आशीष का कारण है, जो परमेश्वर के वचन को मैंने सीखा। और मैंने एक चीज सीखा कि
बोलते ना कि हमने अपने जीवन में कितना पाया, कितना खोया और क्या चला गया, एक दिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इस बात का पड़ेगा कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। इस दुनिया में एक दिन अंत होगा और अंत होने के बाद जब परमेश्वर अपने लोगों का जब न्याय करेगा तो उसका न्याय रियली की जजमेंट के जैसा नहीं होगा विश्वासी का। और परमेश्वर न्याय में ये चीज बोलेगा कि तेरा रिश्ता मेरा रिश्ता धरती पे कैसा था। परमेश्वर का प्रेम जो हमें दिखाता है तो उसका प्रेम कैसा था, मैंने कौन सा जीवन जिया, क्या मैंने वो जीवन जिया जो परमेश्वर को पसंद आया या मैंने वो जीवन जिया जो संसार को पसंद आया। इस दुनिया में हम रहते हैं और जब भजन संहिता 73 के अनुसार जब हम देखते कि आसाफ के जीवन के बारे में कि आसाफ जब संसार को देखता है और जब वो देखता है तो काफी वो परमेश्वर से कंप्लेन करता है कि परमेश्वर देखो संसार कितना फूल रहा है और मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं अभी भी मैं उतने में ही हूँ। परमेश्वर उसकी बहुत सारी बातों को सुनते हैं और परमेश्वर उसको अंत में उसको अपने करीब बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्या तू जानना चाहता है कि वो किस स्थान में है और तू किस स्थान में। परमेश्वर अपने उसको पास बुलाता है और परमेश्वर कहता है कि देख ले संसार को, ये जो संसार जो आज भले हरा भरा सब कुछ लग रहा है, एक दिन संसार खत्म हो जाएगा, इनकी खुशियां खत्म हो जाएगी, लेकिन जो मैं तेरे साथ हूँ, तेरा जो रिश्ता मेरे साथ है, पता है वो अनंत काल तक रहेगा। तू अपने आप को संसार की चीजों के साथ मत कंपेयर मत कर, क्योंकि संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, उसकी अभिलाषाएं खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर कहता है जो मैं तेरे साथ हूँ तू अनंत काल तक बना रहेगा। अभी जब हम एक चीज देखते हैं कि हर एक इंसान के जीवन में एक सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और अच्छी बात है इंसान अपने सपनों को पूरा करता है, लेकिन जो सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ क्या वो सपना परमेश्वर की इच्छा में है? क्या परमेश्वर वो चाहता है कि मैं बनूं? कई बार हमारी इच्छा होती है और हम वो बनना चाहते हैं, पर बिना परमेश्वर के द्वारा, बिना परमेश्वर की योजना में होकर हम बनना चाहते हैं। और क्या होता है जब हमको वो चीजें नहीं मिलता है, हम एक दिन निराश हो जाते हैं और फिर हम भी संसार को देखने लगते हैं कि संसार के पास सब कुछ है पर मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमसे ये दिखाना चाहता है कि संसार की चीजों के साथ और मेरे तेरे संगति के साथ में कभी कंपेयर हमें नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो संसार से कहीं बढ़कर है और उसको मैं उसके साथ नहीं तुलना में कर सकता। जब मैं अब्राहम के जीवन को देखता हूँ कि अब्राहम का जीवन अद्भुत जीवन था। अब्राहम जिस प्रकार से परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा था, जब परमेश्वर ने उसको उत्पत्ति के 12 अध्याय में जब उसको बुलाया कि अब्राहम तुझे निकल जाना है, जब अब्राहम निकल जाने के पास आज के समय पे जीपीएस है, क्या बोलते हैं उसको, रास्ता दिखा देगा और हमें जहां जाना रहेगा हम बड़ा आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बोला कि अब्राहम तू मेरे लिए चल। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा और अपने लिए परमेश्वर के लिए निकल गया। तो सोचिए कि वो व्यक्ति ना कुछ आगे दिखाई दे रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, लेकिन अब्राहम जानता था कि जो व्यक्ति मुझसे बोल रहा है ना वो विश्वास योग्य है और वो मुझे मार्ग दिखाएगा। अब कुछ समय तक जब मैं चल रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर वो मार्ग में खड़ा है मेरे लिए मार्ग को बनाने के लिए। और अब्राहम परमेश्वर के प्रेम में इतना बढ़ा, उसने परमेश्वर के रिश्ते को ऐसा समझा कि जब उसके जीवन में परमेश्वर ने उसके बेटे की मांग की कि तू क्या कर अपने बेटे के लिए बलिदान कर दे, उसने परमेश्वर के लिए वो भी मान गया। और जब इसहाक को लेके जा रहा था बलिदान करने के लिए और जैसे उस पहाड़ के ऊपर जैसे वो चाकू मारने वाला था, परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम रुक जा। परमेश्वर ने उसके हाथों को थाम लिया और परमेश्वर ने एक चीज बोला कि अब्राहम मैं जान गया कि तू जो मुझसे प्रेम करता है वह अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम करता है। तूने मेरे प्रेम को समझा है और तू क्या कर इसको छोड़ दे। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया, अब्राहम के लिए योजना बनाया और अब्राहम उस योजना को क्या किया, समझ पाया।
लूका के 15 अध्याय में जक्कई की जीवन के बारे में जब हम देखते हैं कि जक्कई का जीवन बहुत खराब था और वो लोग उसको ताना मारते थे कि वो टैक्स कलेक्टर था, लोगों से पैसा लेना उसका काम था, लेकिन सब कुछ उसको बुरा बोलते थे। लेकिन एक झटके में प्रभु यीशु मसीह इस गांव में आते और जक्कई इतना छोटा था कि वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाता था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ा और वह परमेश्वर को देखने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने छठ देना उसको कहा तू नीचे आ जा, मुझे तेरा रहना है, परमेश्वर के पीछे हो लिया। और लास्ट में बताने से तो यूहन्ना का 12 अध्याय में एक कहानी रही, हमें पता है कि बोलते हैं कि जब वो स्त्री व्यभिचारी स्त्री परमेश्वर के करीब आती है, सब शास्त्री फरोसी उस घर में बैठे हुए हैं, सब अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, लेकिन एक स्त्री आती है, परमेश्वर के पैरों को धोने लगती है, अपने आंसुओं से धोने लगती है और उधर उसकी सिर से क्या करे, कुड़कुड़ा रहे हैं, अरे ये प्रभु यीशु मसीह को लगता है पता नहीं है कैसी स्त्री है, अगर जानता तो उसको क्यों अपने करीब आने देता, क्यों उसको पैर को साफ करने देता। लेकिन वो स्त्री सबकी बातों को छोड़कर जो अपना काम करे थी उस काम में ध्यान देने लगी और उसके पास एक बहुमूल्य की और जो सुगंध था पूरे घर, सब कुछ भले कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन उस स्त्री ने जाना जो मेरे सामने बैठा है वो इत्र से भी बड़ा है, और जो मैंने प्रेम पाया है, जो मैंने परमेश्वर के रिश्ते को देखा, उस रिश्ते के आगे कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। और उसका प्रेम उसको क्या किया, मजबूत बना दिया। तो मैं कुछ पॉइंट में सोच रहा था कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है ना। कई बार जब हम देखते हैं कि कई बार एक मसीही जीवन में समस्या आती है, तकलीफें आती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम उस परिस्थिति को मत देखो, तुम उस आंधी को मत देखो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी नजरें मेरे पे लगी रहे। कई बार एक ऐसा चीज होता है कि बड़े आसानी से लोग संसार में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ मिरेकल को विश्वास करते, चमत्कार को जानते हैं, जैसे संसार जैसे जानता है। लेकिन अगर हमारा हृदय, अगर एक बार रिश्ता अगर हमारा परमेश्वर में मजबूत होता है ना, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए, परमेश्वर सदैव हमारे लिए खड़ा रहता है, वो हमको बचाने के लिए। तो मैंने 3 पॉइंट लिखा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। पहला कि मेरा वचन के साथ मेरा कैसा रिश्ता है, मैं परमेश्वर के वचन को कैसे महत्व देता हूँ, मैं क्या मानता हूँ परमेश्वर के वचन को, सिर्फ एक किताब मानता हूँ जो एक सुबह शाम जैसे एक धार्मिक रीति से पढ़ के रख लिया, मैं क्या चाहता हूँ, बाइबल मेरे लिए क्या है। जब मैं बाइबल का रियली मतलब समझता हूँ तो परमेश्वर के वचन को मैं महत्व देने लगता हूँ। और पहला, जब मैं वचन जान तो गया तो वचन के प्रति मेरी कितनी प्यास है, क्या मैं चर्च में आता हूँ उसके वचन को सुनने के लिए, क्या सच में परमेश्वर के वचन में वो विश्वास मैं करता हूँ कि जीवन को बदल देने वाला है, क्या वचन मेरे प्यास को बुझाता है। और तीसरा कि जितना मैं परमेश्वर के वचन में समय बिताऊंगा, मैं उतना मेरा जीवन परमेश्वर में मजबूत हो जाएगा और मेरा रिश्ता परमेश्वर में उतना मजबूत हो जाएगा और मैं परमेश्वर की आवाज़ को मैं उतना ही सुनूंगा, उससे ज़्यादा जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता। लास्ट में कि प्रभु यीशु मसीह का 12 शिष्य था, 12 शिष्य में से एक यहूदा इस्करियोत भी था। सब कुछ परमेश्वर का प्रेम कोई नहीं बदला था, किसी में कुछ कमी नहीं थी, लेकिन एक ने क्या किया, एक परमेश्वर के करीब रहकर भी महान प्रेम को नहीं जान पाया, लेकिन एक दूर रहकर परमेश्वर के प्रेम को जान पाया। न कि हमें ये सोचना कि हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति कैसा मजबूत है। परिस्थिति में कुछ काम नहीं आएगा, पर परिस्थिति में एक चीज काम आएगा कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर के साथ कैसे बिताया और वही मेरे जीवन को मजबूत करेगा विश्वासी लाइफ में, और वही मुझे खड़ा करेगा हर परिस्थिति में परमेश्वर के लिए, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो। आमीन। पूरा हो गया। नहीं, सूचना ये है कि आप सभी लोगों को शाम को 7:30 बजे सुमन जी और कमलेश जी, उनका बेटे बेटियां यहाँ पर है कलिसिया में। अगर नहीं जानते तो हम बता देते, हरीश, लक्ष्मी जी, माया जी, सोनी जी, सलोनी, सालिनी, ये सारे परिवार हैं और शाम को आप सभी लोगों को इनवाइट है, निमंत्रण पास्टर लोगों के साथ
एक बहुत बड़ा एक फंक्शन भी है। मतलब ये मैं बता देना चाहता, पास्टर बिनू 2 साल पहले जब आए थे, 2 साल 2019 में आए थे, उनके घर पे खाना खाए थे रात के समय। तो पास्टर बिनू एक अद्भुत संदेश दिए थे, वो संदेश आज भी वो लोग याद करते हैं। और उस समय बोले थे एक घर एक दिन बड़ा होगा, याद है? नहीं, हम लोग भूल जाते मगर वो याद रखते। और परमेश्वर का शब्द बोलते ना, वो दिल को छूटा। आज उनका घर बनाए हैं और उसी का उद्घाटन भी है परमेश्वर के लोगों के साथ। ये पास 2 साल पहले 3 साल पहले उसी घर में एक कोने में बैठ के वचन सुना है। आज वो घर की टेरेस पे बैठ के वचन सुना है। आमीन, हालेलुया, वादा करते हैं। और आप सभी लोग आ सकते हैं। 7:30 बजे हैं, ठीक है। और दूसरा सूचना ये है कि सभा के बाद, यहाँ पर सभा के बाद पास्टर संदेश देंगे। संदेश के बाद यहाँ पर पास्टर लोग खड़े होंगे। जो भी अगर आप कुछ प्रार्थना कराना हीलिंग के लिए, मतलब चंगाई के लिए, तो आप आगे आकर उनसे प्रार्थना करा सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही है। और अभी हम लोग स्वागत करते हैं, पास्टर शंकर भी कानपुर से हैं, तो जोरदार तालियों के साथ। तो ठीक है, बोलिए, आवाज नहीं आ रही यहाँ तक? हमारी आ रही ना, वहाँ आपकी नहीं आ रही। थैंक यू पास्टर, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप लोग। इधर उधर मूव हो जाओ तो आवाज कम ज़्यादा होता है। आप लोग काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छा परिवार है। और कुछ चेहरे पुराने दिख रहे हैं, कुछ नए, बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इतना अच्छे समय के लिए। और बहुत अच्छा टाइम था, सुबह सुबह जब मैं यहाँ आया हूँ। और मैं सोच रहा हूँ मैंने कल का मिस कर दिया। एक्चुअली कुछ समस्या की वजह से मैं नहीं कर पाया। बहुत अच्छा समय रहा। और कल का भी मैंने सुना, बहुत अच्छा टाइम, और आज भी बहुत अच्छा समय है। तो मैं सोच रहा था जब पास्टर ने संदेश दिया कि मैं क्या प्रचार करूँ, तो मैं जाके क्या बोलूँ, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बोला, वो मैं आपके सामने रखूँ। इसके पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर हम में से और आपसे पूछा जाए कि सुंदर क्या है या फिर सबसे सुंदर क्या है, तो सबके अलग अलग जवाब होंगे, राइट। जो लोग नेचर को पसंद करते हैं ना, वो बोलेंगे ना बढ़िया क्लाइमेट अच्छा है, क्लाइमेट बढ़िया, सुंदर वातावरण अच्छा होगा, बहुत सारी चीजें। फिर फूल को बोलेगा अच्छा, सुंदरता अलग अलग तरीके की होगी। पर मैं सोच रहा था कि परमेश्वर की नजर से क्या सबसे सुंदर पता, हम और आप चर्च कलीसिया सबसे सुंदर। तब उपदेशक में देखेंगे कि वहाँ कलीसिया सबसे सुंदर। एक्चुअली मैं सब उपदेशक से शेयर करने वाला नहीं, पर बोल रहा हूँ कलीसिया सबसे सुंदर। परमेश्वर में जब हम मसीह यीशु में हैं, तो परमेश्वर हमें अपने पुत्र में सुंदर और किस देखता है। मसीह में हम कहते हैं नहीं, पर वो हमें देखते हैं। वो एक बात मैंने थीम देखी, जो लिखा है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। तो परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आगे जाएंगे। पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप अपने देह को मजबूत करते हो और उसे सुंदर बनाते हो। आप अपने बच्चों को भी प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करते हो और उन्हें अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए प्रभु अद्भुत रीत से इस्तेमाल करते हो और सुंदर बनाते हो। प्रभु ईश्वर की प्रार्थना करते हैं आगे के संदेश को प्रभु अगुवाई करना। और यहाँ पर कई सारे लोग हैं प्रभु ईश्वर जो आपके देह में है। ये सुंदर कलीसिया है, सुंदर देह है। धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा में प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। कलीसिया सबसे सुंदर है। एक झुंड ना, कलीसिया एक झुंड है और झुंड का चरवाह होता है। तो ये बहुत सुंदर कलीसिया मैं देख रहा हूँ। मैं भी कहा, परमेश्वर ने मुझे वहाँ भेजा, जैसा कि पास्टर ने भी बताया आपके, कि मैं भी इस कलीसिया का हिस्सा था और मैं समझता हूँ आज भी हूँ। हाँ, और परमेश्वर मुझे आपके बीच में फिर से मौका दिया शेयर करने के लिए। तो आपके पास ये सुंदर कलीसिया है और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास एक अच्छा चरवाहा है, बहुत अच्छा चरवाहा है और बहुत अच्छा आपके
चरवाहे की, आप अपने चरवाहे के अधीन में रह करके हम अच्छा सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। तो थीम परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। तो भजन संहिता 16 में भजन संहिता 16 का 11 मेरे ख्याल था, 16-11 देखते जहाँ कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। अच्छा संदेश था सुबह के सेशन में पास्टर बिनू का अच्छा संदेश था जो मैंने सुना, हम सबने सुना, बढ़िया संदेश था। और हम लोग सुनते रहता, मैं सुनता रहता हूँ पास्टर बिनू को, बहुत अच्छा है सारी चीजें। तो हम लोग वचन में जाएंगे। परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। याद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता, और बपतिस्मा देते समय उसने यीशु को देखा, यीशु को देखा और अपनी ओर आते हुए देखा, और वहां पर उसने एक बात कही थी। यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना की किताब में से वचन पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 1:29 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, कहते हैं कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेगा। कलीसिया बहुत सुंदर है ना, कलीसिया बहुत सुंदर, सबसे सुंदर धरती पर कोई चीज है वो कलीसिया है, वो चर्च है। क्यों? किसकी वजह से? मसीह की वजह, परमेश्वर की वजह से वो सुंदर। हम और आप सुंदर, मसीह में परमेश्वर हमें सुंदर देखता है। और जब हम यहाँ पर देख रहे, वचन कहता है कि यूहन्ना ने देखा कि यीशु उसकी ओर आ रहा है। यूहन्ना ने देखा कि यीशु उसकी ओर आ रहा है, और उसने वहाँ एक बात बोली। क्या बोला? कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता। जगत मतलब एक ग्रुप, एक देश, या फिर कितना बोल सकते हैं ना, कितना? पूरा संसार, पूरा संसार। मसीह पूरे संसार के लिए, वो पूरे संसार के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पूरे संसार के लिए आया, तो हमारे और आपके जीवन में जो आज हम उसका प्रेम देखते हैं वो किस तरीके से? उसके निकट आनंद की भरपूरी। मसीह के बाहर कोई आनंद और कोई भी प्रेम, सच्चा प्रेम और सच्चा आनंद आपको नहीं मिलेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वहां पर एक घोषणा की, यीशु के, उसने यीशु को देखा अपनी ओर आते हुए, और जितने लोग थे उसके पास, उसने उससे कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना, इसकी ओर देखो, इसकी ओर देखो। क्यों? क्योंकि इसलिए आया है कि संसार से पापों को उठा ले, संसार से तकलीफों को उठा ले, परेशानियों को उठा ले, दुखों को उठा ले। और वचन कहता है कि जो भी उसके पास आया, 1:12 में देखेंगे, यूहन्ना 1:12 में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें क्या दिया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। पहले हम अनाथ थे, पहले हम खोए हुए थे, कोई नहीं था, मगर मसीह, यूहन्ना ने डिक्लेयर किया। देखो वहां पर यहूदी खड़े थे, बहुत सारे यहूदी थे, तो यहूदियों को पता था कि यूहन्ना ने क्या बोला कि देखो ये मेमना, देखो ये मेमना। हम और आप पुराना नियम अगर आप देखोगे तो मेमने का विशेष स्थान है पुराने नियम में। मेमने का विशेष स्थान है, क्योंकि यहूदी जब कभी भी परमेश्वर के पास आते थे, कोई दोस्त या जो भी, तो उनके हाथ में कुछ न कुछ होता था, भेंट होती, बिना भेंट के नहीं आता। और सबसे महत्वपूर्ण जो भेंट होती थी वो लैम, मेमना, वो मेमना लेके आते थे परमेश्वर के पास भेंट के लिए। वो मेमना बलिदान होता था और वो फ्री हो जाते, उनके पाप क्षमा हो जाते। यहूदियों को पता था कि मेमना की कीमत क्या है, वो जानते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लंबा मैसेज प्रचार नहीं किया, उसने एक लाइन बोली, देखो ये परमेश्वर का मेमना। उनको पता था, वचन पता था, वो समझ के किसकी बात कर रहा है। और उसने ये भी जोड़ दिया कि जगत के पापों को सिर्फ यहूदियों के नहीं, सिर्फ इजरायलियों के नहीं, पूरे 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 संसार के पापों के लिए आया है। वो आया,
मसीह यीशु आया हमारे और आपके पास। जब हमारे आपके पास आता है, जब हमारे वो जीवन में आता है, तब हमारा जीवन सुंदर बनता है, तब हमारा जीवन सुंदर बनता है। मैंने शुरू कहा किया, सबसे सुंदर जगह कौन सी? कलीसिया। जब यहाँ आएंगे आप तो यहाँ जुड़ेंगे, कलीसिया में आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को सुंदर बनाए, वो आपके जीवन को सुंदर बनाए। संसार में कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मगर मसीह में उसके निकट आनंद की भरपूरी है। किसके? मसीह के निकट, मसीह के निकट आनंद की भरपूरी। हमें बने रहना। हाँ, वो तो कई सारी समस्याएं हो सकती, हर एक व्यक्ति के पास उसकी अपनी अपनी समस्या है, मगर ध्यान रखना, यीशु ने एक वचन बोला है, हे बोझ से हाँ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? जो बोझ है, अब वो कहाँ जाएगा? हमारे ऊपर बोझ है, उसने अपने ऊपर लिया और अपना बोझ हमें, उसका जुआ हल्का है, उसका बोझ हल्का, क्या कुछ भी तो नहीं है। यीशु ने कुछ मांगा हमसे, आपसे कुछ कहा नहीं, एक ही चीज, हाँ, उसने क्या कहा? बने रहो। योना 15 में क्या बोलता? जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो बहुत फलवान है। परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। मसीह से अलग हमारे लाइफ में कुछ नहीं। क्या अब अगर कभी कभी मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, कंपेयर करते हैं चर्च लाइफ और वर्ल्ड लाइफ। दुनिया में बहुत कुछ है, अगर संसारी नजर से देखें बहुत कुछ है संसार में, मगर क्या वहाँ पर सच्ची शांति, क्या सच्चा आनंद? परमेश्वर हमें भय मुक्त जीवन देगा, भय मुक्त जीवन देगा। आजकल खेत कई सारे लोग यहाँ से गाँव से हैं, यहाँ पर गाँव से खेतों में देखोगे तो पहले तो ऐसा नहीं था, जब से जानवर थोड़ा बड़े हैं तो लोग चारों तरफ, खेत के चारों तरफ ऐसा तार लगा कर रखते हैं, देखा होगा ना, तार लगा कर रखते हैं। अगर एक खेत है और वो पूरी तरीके से ढका हुआ है, सुरक्षित है, तो क्या उसमें कोई भी जानवर जा सकता है, उसको नुकसान पहुंचा नहीं? वो खेत सुरक्षित। यीशु में हमें वो कंप्लीट सुरक्षा मिली। परमेश्वर, हम खुले हुए खेत के जैसे थे, यानी ऐसे असुरक्षित थे, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे क्या बहुत कुछ था, मगर परमेश्वर ने नजर की और उसने संसार से उठाया, कहाँ जोड़ा? अपने देह में। कलीसिया सुंदर है, सुरक्षित है, इसकी वजह से मसीह की वजह से, यीशु की वजह से वो है कलीसिया में, और हम और आप हैं कलीसिया में। उसने हमें अपने पुत्र के साथ जोड़ा, उसने हमें अपने देह में जोड़ा, और इसलिए हम सुरक्षित हैं और इसलिए हम सुंदर हैं। अब ये मत कहना नहीं मेरा शकल तो हमसे ज्यादा वो सुंदर है, उससे ज्यादा वो सुंदर परिवार। परमेश्वर हमें सुंदर देखता है, उसके निकट ही आनंद की बात है। वो एक बात, योना 3:16 क्या कहता है? उसने जगत के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, किसी एक रिलीजन के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, सबके लिए, हम सब के लिए, धरती पर जो जीवित है उसके लिए, उसे मसीह की आवश्यकता है। अच्छा, भी इन्होंने शेयर किया, वो मोती बहुत कीमती था, और उसने हमारे लिए कीमत चुकाई। मोती जो मसीह यीशु में से हमने प्रकट किया, यीशु ने अपनी जान देकर हमें और आपको बचाया। योना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था, देखो मेमने की ओर, ये वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यहूदियों में मेमने का स्थान बहुत विशेष था। आजकल चर्च में हमें उस मेमने की जरूरत नहीं है जो वो लेके जाते थे। सब समझ, मेमना भेड़ का बच्चा, वो बलिदान करते थे, उनके पाप क्षमा होते थे। परंतु हमारे लिए एक ही बलिदान हुआ है, हमारे लिए एक ही बलिदान हुआ, और वो कंप्लीट बलिदान। इब्रानियों में कहता है कि उसने एक ही बार सबके पूरा दाम चुका दिया और जाके परमेश्वर के दाहिने जहाँ बैठा। हमारे रात के पापों का पूरा दाम चुकाया उसने। मसीह लाइफ, ये जीवन है, ये लाइफ है। हम लोग विश्वासी कहलाते हैं, राइट। कई सारी कलीसियाएं मैं देखता हूँ जहाँ पर कि अच्छी बात है, लोग आते हैं, बहुत कुछ है, और कई बार सुनते और ताली बजाते चले जाते हैं। मसीह जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जीवन है, ये लाइफ है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हमें दिया जाता है,
हमें सिखाया जाता है ये लाइफ है, ये जीवन है। इसके निकट रहेंगे, अपने अगुए के निकट रहेंगे, वचन के निकट रहेंगे, आपका जीवन सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें कहाँ लगाया है? अपनी देह में। बीते दिनों में एक परिवार संकुल में आया और उनके जीवन में बड़ी समस्याएं थी और वो आए और उन्होंने कुछ बातचीत की हमसे और उसके बाद आने लगे। बहुत सारे कुछ इविल स्पिरिट का प्रॉब्लम था, कुछ फाइनेंस का भी दिक्कत था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने पूछा कि मेरे जीवन में सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा मेरी लाइफ में? मैंने एक ही बात बोला, आप सुरक्षित नहीं हैं, आप सुरक्षा घेरे में नहीं हैं। सुरक्षा घेरे में रहोगे, सुरक्षित रहोगे। तो बोले कैसे कैसे सुरक्षित हो? मैं कहा यीशु ही वो सुरक्षित स्थान है। वो एक ऐसा स्थान है क्योंकि वो आपको ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। एक बार आप आए वो हमेशा हमेशा। कई बार लोग सोचते हैं कि कलीसिया में जाएंगे हमें चंगाई मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी। कई बार लोग कलीसिया में बहुत कुछ मिलता है और लोग सोचते हैं कि ये हमारी ये समस्या ठीक होगी, हमारी वो समस्या ठीक होगी। अच्छी बात है क्योंकि यीशु करता है, सब कुछ करता है, मगर सिर्फ इतना ही नहीं है। उसने हमारा हाथ सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं पकड़ा है, उसने हमेशा के लिए। वो सिर्फ भौतिक चीजें नहीं ठीक करता है, वो हमारे जीवन को, हमारे सोच विचार, हर एक चीज को दुरुस्त करता है। और यदि हम बने रहे तो हमारे बच्चों, आने वाली पीढ़ियों को भी संभालें। वो परमेश्वर, वो मसीह है, वो मेमना है जो मरा हमारे लिए। उसने हमारे लिए मर के जीवन दिया है, हमें और आपको, हमारा आपको जीवन दिया है। वो मेमना, वो मरा है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। कलीसिया में जब हम वचन में और जब हम बने रहते हैं वचन में, संगति में, प्रार्थना में, तो परमेश्वर की आनंद को महसूस करते, उसके प्रेम को महसूस करते। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मिस किया जब यहाँ ऊपर, जब मैं आया यहाँ पर तो लोग, कई सारे लोग मिले। हाँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आई। मैं उधर रूम में गया तो वहाँ मुंबई के हमारे भाई लोग सब बैठे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मुंबई कॉन्फ्रेंस में आ गया कुछ समय के लिए। हाँ, एक जॉय, एक आनंद आया। हाँ, सारे लोग बैठे थे, मुझे लगा कि मैं उधर आ गया मुंबई कॉन्फ्रेंस। बट परमेश्वर, ये देह है, ये लाइफ, ये जीवन जो परमेश्वर देता है, ये थोड़े समय के लिए नहीं है, ये कुछ साल के लिए नहीं है, ये आनंद के समय है। ये वो रिश्ता है जो मसीह हमारे साथ जोड़ता है और हमेशा के लिए, तो उसके निकट ही आनंद के भरपूरी है। इसलिए वचन में, संगति में, प्रार्थना में बने रहो और मजबूत रहो। परमेश्वर आपको, आपके आने वाले जो भी ना संतान है उनको भी ब्लेस करेगा और उससे अपनी महिमा देगा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। और अभी जो वचन आप लोगों ने सुना सुबह से लेकर अभी तक, क्या सुना है? अभी आप लोग आपस में जो आपकी बेंच है, आपस में बात करिए थोड़ी समय के लिए, 2 मिनट के लिए। जो भी वचन आप लोगों ने सुबह से सुना, जो भी आप लोग बैठे हैं ग्रुप बनाकर, आप लोग बात करिए, वो वचन आपसे क्या बातें किया। ठीक है, 2 मिनट के लिए, ओके? आपस में बात कर सकते। जो भी वचन आप लोगों ने सुना, ठीक है, आपस में बात करिए। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। मुझे सुबह का चांद और चांद का, तारे का ना ब्लेसिंग कैसे, कई सारे संदेश आप लोगों ने सुना। आपस में बात करिए और फिर याद रहेगा वो वचन। गिरा दिया। 好。 खाना। 好。 खाना। 好。 खाना। 好。 खाना। खाना।
किए, समझ पा रहे हैं, संदेश को समझ पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मोती, हाँ, सब लोग वही बात कर रहे हैं, हमें पता है। ओके, तो अभी थोड़ा खड़े हो जाइए, एक्सरसाइज कराना है। बहुत बढ़िया संदेश है पास्टर बीनू का अभी और एक आया है। और आप आपके आसपास से लोगों को बोलिए कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ठीक है? पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सच में पिता तू हमारे हृदय को भर दिया है। कलीसिया जीवन को हम समझ पा रहे हैं प्रभु, हमारी जीवन के मकसद को समझने में हमारी मदद कर पिता। हम जानते हैं प्रभु कई सारी जगह पे हम लोग गिरते हैं या कुछ चीज़ों को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। हमें पकड़ने की समझ नहीं, हमें पकड़ने की शक्ति देना ताकि हम उसको पकड़ सके पिता। हम जानते हैं एक दिन 2 दिन बच्चा जब पैदा होता है या कई दिनों तक वो पकड़ नहीं सकता है, फिर वो धीरे धीरे पकड़ पाता है। प्रभु ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उस योजना को, उस मकसद को हम पकड़ना चाहते हैं। तेरी इच्छा अनुसार वो अगुवाई कर। अभी जो संदेश पिता, अगर कोई भी भाई बहन तकलीफ में है प्रभु, हम जानते कि तेरे वचन चंगाई देता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब हम बीमार या कमजोर या बीमारी के कारण पड़े रहते हैं तो तेरा वचन ही हमें चंगाई देता है। और प्रभु यीशु मसीह वचन बनकर इस धरती पर आया है, वही वचन जो देहधारी हुआ है और उसने छुआ, लोगों को स्पर्श किया, किसी ने उसको छुआ, उसकी वचन, उसकी बातें हमें छुआ और हम चंगाई हुए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस सभा को पिता। अभी पास्टर बीनू जो भी संदेश दे रहे हैं पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा को छुओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं और पास्टर बीनू का स्वागत करते हैं। उसके बाद हम लोग आधे घंटे तक सवाल जवाब करेंगे। ठीक है पास्टर बीनू। बहुत ही आशीषित है हमारे लिए लास्ट सेशन, ये जो आखिरी सेशन है, सभा है। हमने कुछ मैसेज सुने यहाँ से। पास्टर शंकर ने कहा कि हम सब बहुत ही सुंदर हैं। या हम सुंदर हैं अनंत की दृष्टि से, Spirit of the Lord is in us. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहता है। He did a good job in translating. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, right? Also beautiful, right? बहुत सुंदर, right? God of Christ. Okay, so Lalu was talking about the word of God. जो लालू थे वो परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहे थे। Like our relationship with the Lord is like depending on our relationship with the word of God. जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है होता है। And it's so like I love to see all of you are loving the word. ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोग को देख के कि आप सब जो है परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। Yesterday we were coming from Diksha's house. हम लोग कल जो है दीक्षा के घर से हम लोग आ रहे थे। Right, and we were walking. रात के समय हम लोग जो है रास्ते में चल रहे थे। We crossed the railway track. हम लोग रेलवे ट्रैक्स था उसको हम लोग पार किए। It's a huge building, the bridge work is going on. वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्रिज का जो है काम चालू हो रहा था। And it's very important. वो बहुत जरूरी था। And it may be finishing in this year. हो सकता है इस साल में उसको खत्म करने वाले हैं। Christ is building something today. प्रभु यीशु मसीह भी कुछ बना रहा है। And that is the church. और वो कलीसिया है उसकी। In Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती का किताब 16 अध्याय वचन 18 में लिखा हुआ है। I will build my church. उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And the
gates of the hell will not prevail against तो you. जो नर्क का दरवाजा है उसके सामने खड़े नहीं रह पाएगा। So he is totally concentration. God is looking at this work here. परमेश्वर जो काम यहाँ पर हो रहा है उसको देख रहा है। And like this, many churches are doing the work, बहुत सारी कलीसिया हैं जो काम कर रही हैं and Christ's eyes are upon that. और प्रभु यीशु मसीह की आंखें उन पर है And this is His church. और वो यह चर्च है। Though we name Greater Grace Fellowship, हमें ग्रेटर ग्रेस कलीसिया की जरूरत है, but this belongs to the Christ. क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्रभु यीशु मसीह के बिलोंग करता So है। to run the church, God has given certain people. कलीसिया में परमेश्वर ने कुछ लोगों को दिया है And this is in Ephesians chapter 4, और ये इफिसियों की किताब 4 अध्याय में है, verse 11 and 12. 11 और 12 पंक्ति। Ephesians 4. इफिसियों का किताब 4 अध्याय 11 और 12 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाला और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। वचन 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। So God has given, Christ has given some to be apostles, परमेश्वर ने दिया है कि किसी को प्रेरित होने के लिए, some to be prophets, किसी को भविष्यवक्ता होने के लिए, some to be evangelists, किसी को सुसमाचार प्रचार करने वाला, some pastors and teachers. और कोई है जो चरवाहा है और कोई शिक्षक है। This is a work of God. और ये परमेश्वर का काम है, It's not a man's work. ये मनुष्य का काम नहीं है। And God is appointing these people. और परमेश्वर है जो ये लोगों को नियुक्त करता We है। know that there were 12 apostles. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय साथ में 12 शिष्य थे And they were the witness to Jesus Christ's ministry. और वो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के गवाह थे। And then they came. Then there was prophets. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद नबी लोग, भविष्यवक्ता लोग आते हैं Those who are bringing the word of God. जो परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं। Then there were evangelists. और फिर वहाँ पे एक सुसमाचार प्रचारक थे। And the lastly today we have a pastor. और उसके बाद आज में अंत हमारे पास जो है प्रचारक है और जो है शिक्षक है, चरवाहा है। God chooses certain people परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है to be pastors and the evangelists. पास्टर होने के लिए और जो है सुसमाचार प्रचारक होने के And it's लिए। not self-appointed. ये खुद से किसी को नियुक्त नहीं किया जाता, God has called these people. परमेश्वर इन लोगों को बुलाता है। What is the reason? क्या कारण है इसका? Because so that He can lead us in the truth. ताकि वो जो है परमेश्वर उनको अगुवाई कर सके। Like we are all like a sheep. हम सब लोग एक भेड़ के समान है, Sheep. भेड़ के समान। Like in Isaiah 53 verse 6 says that we are all like sheep gone astray. हम लोग जैसा किताब 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम वो भेड़ के समान थे जो एक रास्ते चले गए थे। A sheep is like a it's a ignorant. जो भेड़ है वो बहुत ही मतलब संवेदनशील जैसा होती है। It is ignorant. संवेदनशील, Okay. It doesn't know. Okay. It doesn't know anything. उसको कुछ उतना चीज पता नहीं रहता है। They says that if one like the sheep travels together, अगर जब भेड़ एक साथ जब चलती है they need a shepherd. उसको एक चरवाहे की जरूरत होती And we है। are like that. हम लोग उस तरह से हैं, We need a shepherd. हमको चरवाहे की आवश्यकता है, We need guidance. हमको एक अगुवा की जरूरत है। Like who will guide us? कौन हमारी अगुवाई करेगा? And First Peter chapter 2 it says that Jesus Christ is the shepherd of our soul. पहला पत्रस की किताब में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह है जो क्या करता है, हमारा चरवाहा है जो हमारी अगुवाई करता है। Like he is the shepherd of my soul. वो हमारे प्राण का चरवाहा है। Meaning like my thoughts, और कहने का मतलब है कि हमारे विचारों, my decision making. मेरा निर्णय लेने के He लिए is my shepherd. वो मेरा चरवाहा है And we need it और हमें जरूरत है इसकी, because we cannot live this world. क्योंकि हम इस दुनिया में नहीं जी सकते। And that's why God has given the pastors. इसलिए परमेश्वर ने पास्टर को दिया है, And we have a responsibility. इसलिए हमारे पास एक जिम्मेदारी है। When we come together. जब हम एक साथ आते हैं, And one of the responsibilities एक जो जिम्मेदारी है, we submit. हम अपने आप को अधीन करते हैं, Submit. हम अधीन करते I हैं। want to read one more portion, Hebrews 13. मैं एक और जो है अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानी का किताब 13 अध्याय And verse 17. Hebrews 13. 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो
और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इसी दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। It says here is obey, like you submit to the pastor. यहाँ पे बोल रहा है कि तुम अपने अगुवे का आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। Why? क्यों? Why should I submit to him? मैं क्यों उसके अधीन रहूं? But because God has appointed. क्योंकि परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। You know that we, by our nature, we can go in different directions. आपको पता है हम अपने स्वभाव से और दूसरे जो है मार्ग में चले जा सकते But हैं। when the man of God who was appointed by God जब परमेश्वर का व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, brings the word, वह परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, I submit to that word. तो मैं उस वचन में जो प्रचार करता है मैं उसमें अधीन करता हूँ Because अपने it आप is को, going to benefit to my soul. क्योंकि वो जो है मेरे प्राण के लिए बहुत ही लाभदायक है I need this word. और मुझे इस वचन की There जरूरत are है। many like the elements that are outside to destroy my soul. इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हैं जो मेरे जीवन को या मेरे प्राण को खत्म कर सकती हैं। Like we were in Mumbai, there are many wrong teachings coming. हम मुंबई में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो है आ रही We हैं। are in mobile, there are wrong teachings happening. मोबाइल में भी जो है कई बार जो है गलत शिक्षा आ सकती है। I need it. I But need is- the truth. हमको कुछ सच्चाई की जरूरत है। Where will avail me? हम कहाँ पाएंगे? It is here. ये यहाँ पर It is उपस्थित from है the prophet, और ये पुलपित से आता है from the man of God. जो परमेश्वर के मनुष्य So when I व्यक्ति listen होते to the हैं। word, ये जो वचन है बोला है, when I listen to the word, जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ I submit to it. मैं उसके अधीन करता Sometimes हूँ। I don't like it, कई बार मुझे पसंद नहीं but आता I है, submit to it. मैं फिर भी उसको अपने आप को अधीन करता हूँ। David committed sin जब दाऊद ने वो जो है पाप को किया, and he committed murder and adultery. उसने हत्या किया, उसने व्यभिचार किया, Then his pastor came and talked. और जब उसका पास्टर उसके पास आया, उससे बात किया, He creatively talked और उसके बड़ी मतलब वो कुछ चीजें कहानियों कुछ बना के उसके सामने बात किया, because David is a king क्योंकि जो दाऊद एक राजा था and this prophet is Nathan is a simple man. और ये जो नबी भविष्यवक्ता था बहुत ही साधारण व्यक्ति था, David can kill this और prophet. ये जो है जो दाऊद था वो बड़ी आसानी से उसको David मार said, सकता I am था। not going to listen to you. और डेविड कह सकता था दाऊद की मैं तेरा नहीं सुनूंगा But the तुम्हारा। prophet brought the word. तो वो जो जब नबी ने जो वचन को लेकर आया At the end he said, you are the man. और आखिर वो कहता है कि तुम वह व्यक्ति You हो are the man who committed this crime. और तुम वह व्यक्ति जिसने तुमने क्या किया, ये पाप किया है। And David's response was so beautiful. लेकिन जो दाऊद का जो परिदृश्य था वो बहुत ही सुंदर तरीके से He किया said, I have sinned. और उसने उस चीजों को माना कि हाँ मैंने पाप He किया, accepted that word. उसने स्वीकार किया उस And I शब्द think this is what we need in this hour. को। इसलिए हमें इस वचन की जरूरत है, I need to submit हमें अधीनता की जरूरत है to this the pulpit. जो पुलपिट से बोला जाता There है। are many pulpits like available in the world which is going to destroy. पर इस दुनिया में बहुत सारे पुलपिट हैं उपस्थित हैं जो तुम्हारे जीवन को हमारे जीवन को खत्म कर सकता है, Like not according to the God's heart. जो परमेश्वर के हृदय के द्वारा नहीं है। Jeremiah 3 verse 5 says that I will raise shepherds or pastors according to my heart. यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय वचन 5 में लिखा हुआ है कि मैं अपने चरवाहों को तैयार करूंगा मेरे हृदय के द्वारा। Jeremiah 23 says that there are a lot of false shepherds. यिर्मयाह का किताब 23 अध्याय में लिखा हुआ कि दुनिया में बहुत सारे झूठे चरवाहे भी हैं Instead of feeding the sheep, जो वचन को सिखा रहे हैं, instead of feeding the sheep, like they are not feeding the sheep. वो जो उसको जो है उसको भोजन नहीं दे रहे हैं, They are like killing the sheep, बल्कि उस भेड़ को क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। and the shepherds are eating the sheep. और वो जो खुद क्या कर रहे हैं, उस जो चरवाहे हैं उस भेड़ को खा जा रहे But हैं। we are not like that. हम उस तरह से नहीं हैं, Right? Like we have a beautiful church. हमारे पास एक सुंदर So we कलीसिया है। submit to the word. हमें परमेश्वर के अधीन होना It है। says that obey and यहाँ पे कहता है कि आज्ञा को मानो, because they watch out for your soul. क्योंकि वो हमारे प्राणों के लिए वो In a ताकते way, रहते हैं। you say in your own heart, आप अपने हृदय में कह सकते हैं I am going to submit मैं अपने आप को अधीन to करूंगा the word of God, परमेश्वर के वचन को, which comes from this, जो पुलपिट से आता है, because this is from the Holy Spirit. क्योंकि ये पवित्र आत्मा की ओर से है। And the second thing, जो दूसरी बात है, this is in 1 Timothy chapter 5 verse 17. पहला तिमुथियुस किताब उसका 5 अध्याय वचन 17 में लिखा हुआ है। This is another beautiful thing. यह बहुत दूसरा सुंदर Where अच्छी God बात has a responsibility to the man of God. जो ये परमेश्वर के मनुष्य की जो एक जिम्मेदारी है, It's like we have many pastors here क्योंकि यहाँ बहुत सारे पास्टर हैं, and they here and so this is important. ये बहुत ही जरूरी है। And he says that the elders who rule be counted worthy of double honor.
यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि पहला तीमुथियुस किताब 5 अध्याय वचन 17 में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुने आदर, 2 गुने आदर, double honor, 2 गुने आदर, not one honor, एक आदर नहीं, no double honor. 2 गुने आदर। Right? That means इसका मतलब it's past is an office given by God. जो ये जो पासवान का स्थान है, यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। And we give the honor to that position. तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उस स्थान को मैं सम्मान देता I हूँ। don't care about who is that, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस स्थान पर कौन है, but God has given that. पर परमेश्वर ने दिया है। But second दूसरी बात, is that because He brings the word of God, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को लेकर आता है। this word ये वचन is forever settled in heaven. जो हमेशा के लिए जो स्वर्ग में एक दिन स्थिर रहेगा। Psalm 119:89 says that. भजन संहिता किताब उसका 38 अध्याय 138 में लिखा हुआ है, This word ये वचन is forever settled in heaven. ये हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थिर रहेगा। Heaven and earth will pass away, स्वर्ग और धरती जो है इस दुनिया में एक दिन चले जाएंगे, but this word will never pass away. पर ये वचन कभी खत्म नहीं होगा। So that's what we give very high respect to this book. इसलिए हम इस वचन को बहुत ही ज्यादा आदर देते हैं, आदर करते हैं। We don't keep it under the pillow and worship it. हम ऐसा नहीं कि हम तकिए के नीचे रख लेते हैं और फिर आराधना करते हैं, ऐसा नहीं करते In हैं। our childhood, we say that if you don't need any like a scary dream, put this Bible under the pillow. जब मैं बचपन में था तो मैं ऐसा हम लोग मानते थे, अगर तुम कोई डरावना सपना नहीं देखना चाहते हो तो जो है तकिए के नीचे बाइबल रख के सो जाओ। No, nothing will happen. कुछ नहीं होगा ये। तकिया के अंदर नहीं है, हाथ के अंदर जाना है, हमारे दिल के अंदर जाना है, right? This has to go in under our heart. ये चीजें जो है तकिया के नीचे नहीं, पर हमारे दिल के अंदर आना चाहिए। Like this word has to go here. ये जो वचन है हमारे हृदय में जाना It's चाहिए। not carrying this Bible. ऐसा नहीं कि बाइबल को लेके चलना, Like it's carrying a big Bible. बड़ा बाइबल लेके मैं Small चल रहा Bible. हूँ या छोटा A बाइबल mobile Bible. या मोबाइल बाइबल। This word has to go in our hearts. पर ये जो वचन है हमारे हृदय में जाना And चाहिए, that's what the pulpit is important. इसलिए पुलपित का ज्यादा महत्वपूर्ण I है। read personally Bible. मैं I खुद need से to read बाइबल को the पढ़ता हूँ, We need to read the Bible personally. मैं बाइबल डेली में पढ़ता हूँ, Study the Bible मैं personally. बाइबल का अध्ययन करता But हूँ खुद से। also we need to hear the Bible together. तो उसके अलावा भी मुझे एक साथ होके बाइबल को सुनना है। Revelation chapter 2, Revelation chapter 3, the 7th time says that the Spirit says to the churches. तो प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय और 3 अध्याय में लिखा है कि आत्मा ने कलीसिया से कहा। This is important. ये जरूरी है। And lastly, आखिरी में as congregation, अगर हम भी जो परमेश्वर के लोग he हैं says यहाँ पर, that 1 Timothy 5:18. पहला तीमुथियुस किताब 5 अध्याय वचन 18 में लिखा है, Do not receive an accusation against an elder. Do not receive. 18 फर्स्ट तीमुथियुस 1 Timothy 5:18. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले का बैल मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का। वचन 19 देखेंगे, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुन। Do not receive an accusation against an elder. कोई अपने अगुवे के खिलाफ कोई भी जो है गलत चीजें हमें नहीं सुनना है। Without 2 or 3 witnesses. जब तक कि हमारे पास 2 या 3 गवाह न हो जाए। What the leader is, they are not perfect. हम जानते हैं जो अगुवे है वो सिद्ध नहीं है, They are all like growing. हम सब लोग बढ़ रहे हैं, But there is something is there पर कुछ है वहाँ पर on them. उनके अंदर, That is called as authority. और वो एक अधिकार है, Authority from God. और वो अधिकार वो परमेश्वर की ओर से। It's like when the prime minister walks, he has an authority. जब कहने का मतलब प्रधानमंत्री जब चलता है तो उसके पास एक अधिकार है, When the chief minister goes, there is an authority. जब वो चीफ मिनिस्टर चलता है तो उसके पास एक अधिकार है। But then he is removed or she is removed from the post, then the authority is no more. तो अगर जब वो स्थान से, जब चीफ मिनिस्टर के स्थान से या प्रधानमंत्री स्थान जब वो वहाँ से चला जाता है तो उसके पास अब कोई अधिकार है, कोई हक नहीं रह जाता है। The pastor has an authority तो क्यों उसी प्रकार पास्टर के पास एक अधिकार है from God. परमेश्वर की ओर से, From God. परमेश्वर But की here ओर it से। says that it's a pastor, but sometimes we can point the finger. कहने का मतलब कई बार पास्टर हम लोगों पर अपना उंगली कर सकते हैं उसकी तरफ, But it says that don't do it. तो कहने का मतलब पर तुम ऐसा मत Or करो। somebody can come and talk about it.
कई बार आ सकते हैं, लोग बोल सकते हैं, He says that don't receive it. और कहता है वचन कि उसको स्वीकार I मत don't करो, have to receive it. हम उसे स्वीकार नहीं करना है। It's like that, like I need this important. कहने वाली ये हमें जरूरत है क्योंकि बहुत ही ज्यादा There's a महत्वपूर्ण man है। in the Bible, his name is called Noah. एक बाइबल में एक मनुष्य है, उसका नाम नोहा है। And he built the ark, उसने नाव को बनाया था and then he survived, he and his family. और वो अपने परिवार के साथ उसमें क्या किया, सरवाइव किया। And after the flood, बाढ़ के बाद they came out. वो बाहर आए, And this Noah was drunk one day. तो एक दिन क्या हुआ, जो नोहा था वो क्या हो गया, शराब को पी लिया था, And he was naked. वो बिना कपड़े का था। And one of his sons came. He had 3 sons. वो उसके पास 3 बेटे थे, उसमें से एक लड़का वहां One पर of आया his son came and he was says, "Hey, look at that." और उसने देख के उसको देख के जो है एक अलग तरह से देखने He went लगा, and told other brothers. और वो फिर जाके उसने अपने दूसरे भाइयों को कहा, And see over there. आओ देखो मैं अपने पिता But को। those 2 other brothers, लेकिन जो बाकी जो 2 भाई थे, they covered the Noah's the nakedness. Went on to the उन्होंने क्या किया, अपने पिता जो नोहा था उसको देखा भी नहीं, बल्कि उन्होंने पीछे से ऐसे जाके अपने जो भी उसका जो नग्नता था उसको क्या किया, ढक दिया। You can read it in Genesis chapter, I believe. 9. Okay. Yeah, Genesis 9. Yes. So, like the point is, आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति किताब when में Noah woke up, नोहा जब उठा, and he got to know what happened. उसको मालूम पड़ा कि क्या हुआ था करके। And he immediately was in a way cursed the man who proclaimed his nakedness. फिर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उसको एक श्राप आया जो उसने अपने पिता को बिना कपड़े In के a देखा। way, like his own son, वो उसका खुद का बेटा था, but he is going against the authority. पर क्यों उसके ऊपर है, क्योंकि वह एक अधिकार के खिलाफ जा रहा था। Like it's important in our life. ये जरूरी है हमारे जीवन में। Like as we consider, जब यहाँ आते हैं, like कंसीडर करते हैं, the men of God, हम परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के लोग अधीन होते हैं। pictured beautifully, and like honor, आपका जो कलीसिया है बहुत ही सुंदर तरीके से आदर करते हैं, and listen to it, आप इसको सुनते हैं, and you don't receive the appreciation, आप कोई भी गलत चीजें को स्वीकार नहीं करते, and we are going forward. और हम उस चीजों में बढ़ रहे हैं। And this is our prayer. ये हमारी प्रार्थना है। Let's move forward, आइए हम आगे बढ़ते हैं। and we'll see like in the time to come. हमें दिन आएगा कि हम उन चीजों को प्राप्त करें। I think that's how it comes. ये चीज था मेरी ओर से जो मैंने आपको So this is important as men of God or women of God. ये बहुत जरूरी है, एक परमेश्वर के मनुष्य या परमेश्वर की जो है औरत की। Continue to receive this word. जब हम जो भी मनुष्य है, औरत है, हमें कंटिन्यूसली लगातार इस परमेश्वर के वचन को स्वीकार This करना है, way, इसका आज्ञा पालन करना है। this is what he needs. ये है जो हमको When जरूरत the है। opposition comes, आपको जो है जो विरोधी लोग आएंगे, like it will come. वो लोग आएंगे, There are many things can come into my life. और बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में आ सकती है, But that day I need to take a stand. और उस समय हमें क्या करना है कि निर्णय लेना है। And we say that yes, Lord, I'm going to follow you. और मैं बोलूंगा कि नहीं परमेश्वर, मुझे तेरे पीछे चलना है। And this is our prayer. और ये हमारी प्रार्थना So है। pray for us, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, our ministry, हमारे सेवकाई के लिए। and like pray for we need strength. परमेश्वर हमें सामर्थ्य, उसके लिए प्रार्थना करिए। And we will see you whenever we come here or you come there. हम आप लोग देखेंगे, आप लोग को मैं देखूंगा जब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, या फिर जब आप लोग वहाँ पर आएंगे। Now we really pray for Pastor Abhay हम लोग प्रार्थना करते हैं पास्टर विराम के लिए and Aruna and his family. और अरुणा और जो दी है उनके फैमिली के लिए। It's beautiful, like as we become a believer, you see more people. एक जो है विश्वासी होने के नाते आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं। And I never wanted to become a pastor. मैं कभी भी पासवान नहीं बनना चाहता था। I don't like standing like this and preaching. I'm a very shy मुझे person. पसंद नहीं था ऐसे खड़े होकर प्रचार करना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्माने वाला था। I never participated in the school. मैंने कभी competition स्कूल or में ऐसे जो कार्य होते उसमें सहभागी नहीं हुआ। I never did that because I didn't want the attention. मैं कभी भी वैसे चीजों में सहभागी Then I नहीं came हुआ। to Bombay लेकिन जब मैं मुंबई आया, for study, like for a job. मैंने अपने काम के लिए I worked for 3 years. मैं 3 साल के लिए काम किया, But during the time I got saved, और उसी समय में मैं जो है मैं बचाया गया। and after 3 years I wanted to study the Bible. और उस 3 साल के बाद मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे बाइबल को I was अध्ययन looking करना for है। a Bible college. मैं बाइबल की ओर चला गया। Then I met Pastor Carl. मैं पास्टर काल से मिला। Like it's a long story, but then I
studied the Bible, I was working. उसके बाद मैं बाइबल को मैं पढ़ाई भी कर रहा था, साथ साथ मैं काम भी कर रहा था। Then I left the job and then full time in the church. उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी नौकरी को छोड़ दिया और मैं पूरा तरह से प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आ गया। And got married और मैं फिर मेरी शादी हो गई, and I 2 daughters. 2 बेटियां हैं। And people say that you don't look like that. लोग बोलते तो आप उसे लगते नहीं है। But yeah, so I have. हाँ, लेकिन हाँ मेरे पास है। So God is good. परमेश्वर अच्छा है। I never thought to become the pastor. मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं पासवान But बनूंगा। as you just walk with the Lord, स्टैंडिंग आप भी वैसे ही परमेश्वर के साथ चलते रहिए। dear God, परमेश्वर को सुनिए, we submit to the Lord. अपने आप को परमेश्वर के अधीन करिए, Be humble. नम्र And बनिए। as you walk, जब आप चल रहे हो you say, wow, so far I come. तो आप कह सकते हो कितना अच्छा बात है कि मैं कितना आगे आ गया। God does His work. और परमेश्वर अपने कार्य को करता When है। we look at our own life, जब आप अपने जीवन को देखते हो, I always ask this question, why? मैं अपने जीवन को देख के कहता हूँ कि क्यों ऐसा। I was telling Richard, like if you were in Gujarat last week, I was saying, why? टीचर से बोल रहा था कि जब हम गुजरात में थे कि क्यों ऐसा, Why God is doing this? क्यों परमेश्वर इस तरह से ऐसा कर रहा है। Like I love that one of the famous man of God says, मैं एक परमेश्वर का प्रसिद्ध व्यक्ति था जिन्होंने कहा था एक बात, he said, God, look, his name is Francis Assisi. उसका नाम था फ्रांसिस He असीसी। said he was also confronted by this question, why him? वो भी इस सवाल से गुजर रहा था, क्यों ऐसा। He says that God says went all over the world, परमेश्वर जो है सारी दुनिया को जो देखता है, like and then he looked at that there is one of the most wicked man, और जब वो देखता है कि वहाँ पर एक सबसे खराब व्यक्ति है and he picked that, और फिर उसको ले लेता है, and that was me, and that was Oh me. my God. That's what he said, और उसने कहा ऐसा। and that's our life, और ये हमारा जीवन है, and this is beautiful. और ये बहुत ही सुंदर बात May है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you. प्रभु आपका धन्यवाद Lord, करते हैं, thank you for this time. धन्यवाद करते हैं इस समय के As लिए। we people of God, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, standing in holy fear, और हम इस पवित्र के भय में हम लोग खड़े हैं, because you are a holy God, क्योंकि आप एक पवित्र परमेश्वर but हो, also a gracious God. पर उसके साथ साथ आप अनुग्रह के भी परमेश्वर हैं। Everything is rooted in your love. सब कुछ ठीक है, अच्छा है आपके प्रेम में। Thank you, God. धन्यवाद प्रभु। Thank you for the work here. धन्यवाद इस सुंदर कार्य के लिए यहाँ पर, Pastor Abhiram, पास्टर अभिराम, उनके परिवार के लिए, टीम के लिए। and we thank you for the people here. धन्यवाद करते सारे लोगों के लिए, Lord, those who are growing in the Lord, जो लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं प्रभु। and we pray for each one of them. हम हर एक के लिए प्रार्थना Lord, करते हैं, you bless them. परमेश्वर इनको आप आशीष You करें। know their needs, आप उनकी जरूरतों को जानते हैं, physically, चंगाई की, financially, पैसों की, Lord, their marriage, शादियों की, relationships, रिश्तों की, their families, परिवार की, parenting, समस्याओं की, Lord, parenting. चीजों की। Lord, we pray for the father and the हम father, प्रार्थना करते हैं उनके पिता के लिए, लोगों के लिए। and we thank you for each one of them. धन्यवाद सारे लोगों के लिए। Lord, only you can do it. आप पवित्र और आप ही कर सकते हो। Lord, by our strength we cannot meet their needs, हम अपने सामर्थ्य द्वारा जो जरूरतें हैं वो चीजें नहीं कर सकते, but Lord, by your strength, पर आपकी by सामर्थ्य your से, spirit, आपके सामर्थ्य से we can do it. हम कर सकते हैं। Lord, we pray tonight. हम इस शाम को प्रार्थना करते हैं, प्रभु Bless Lord, आशीष करें प्रभु, bless abundantly. आप आशीष करें प्रभु, Heal people, लोगों को चंगाई दो प्रभु, because you are a good God. क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर No हो। good thing you will withhold from us. आप हमें पकड़ के रखते हो। And we thank you, Father. धन्यवाद करते पिता, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।